अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गवर्नमेंट की जानिब से चीफ मिनिस्टर लोन स्कीम 2025 का आगाज कर दिया गया है और इस स्कीम के तहत दोस्तों आपको स्मॉल बिजनेस के लिए और लार्ज बिजनेस के लिए कर्जा मिल सकता है। दोस्तों ये कर्जा आपको बिल्कुल सूद के बगैर फराहम किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप स्मॉल बिजनेस के लिए कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। ये कर्जा आपने अखुवत फाउंडेशन से हासिल करना होगा और इस कर्जे को दोस्तों आपने 36 महीने से लेकर 60 महीने यानी कि 3 साल से लेकर 5 साल के अंदर अंदर आपने ये कर्जा वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपके पास मौजूद है लार्ज बिजनेस का। अगर आप लार्ज बिजनेस के लिए कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का कर्जा मिल सकता है। इस कर्जे को दोस्तों आपने बैंक ऑफ खैबर से हासिल करना होगा और इस कर्जे को आपने 8 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा इस कर्जा स्कीम के लिए अहलियत के मायार क्या है, कौन सी शराइत व ज़वाबित लागू की गई है जिनको आपने पूरा करना होगा और आपने अप्लाई कैसे करना है। ये तमाम तर तफसीलात जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे ये एक चीज आप नोट कर लें, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एहसास नौजवान प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत आपको बिल्कुल सूद के बगैर कर्जा फराहम किया जा रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सेक्टर में कारोबारी मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी या एआई सेक्टर के अंदर कारोबार कर रहे हैं तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कारोबार कर रहे हैं तब भी आप कर्जा वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई कारोबार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट में अगर आपका बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप फिटनेस या जिम के रिलेटेड कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल मीडिया, फोटोग्राफर या इंटरटेनमेंट का कारोबार करते हैं तो आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टूरिज्म, होटलिंग या रेस्टोरेंट के कारोबार आप कर रहे हैं तो तब भी आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ग्रीन एनर्जी बिजनेस के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों इसी तरह हम बात करते हैं कि आपको कितना कर्जा मिल सकता है और आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का कर्जा लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये कर्जा आपको अखुवत फाउंडेशन से मिल जाएगा। 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का कर्जा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपने 3 साल से लेकर 5 साल के अंदर अंदर जो है माहाना किस्त के साथ इस कर्जे को वापस करना होगा। दोस्तों अगर आप केपी के अंदर आते हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आप रहते हैं तो आप जो है अपने करीबी किसी भी अखुवत फाउंडेशन की ब्रांच में चले जाएं और वहां जाके फॉर्म को पुर करके जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। अखुवत फाउंडेशन की जो ब्रांचें खैबर पख्तूनख्वा में अवेलेबल हैं इनके यहाँ पे फोन नंबर अवेलेबल हैं, एड्रेस अवेलेबल है और जो ब्रांच का मैनेजर है इसका नाम यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप अपने करीबी किसी भी अखुवत फाउंडेशन ब्रांच में जाके कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, एहसास नौजवान प्रोग्राम, और इसके बाद दरख्वास्त बराए बिलासूद कर्ज। तो आपने इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है या फिर आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो आपने इस फॉर्म को अच्छे तरीके के साथ पुर करना होगा और पुर करके आपने इसको जमा करवाना है अखुवत फाउंडेशन के दफ्तर में जाकर। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको तरीका कार बताया है अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का कर्जा लेना चाहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप लार्ज बिजनेस के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का कर्जा लेना चाहते हैं। इस कर्जे को दोस्तों आपने 8 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। 20 महीने का आपको वक्त दिया जाएगा। 20 महीने के अंदर अंदर आपने अपने कारोबार को स्टेबल करना है, प्रॉफिट में लाना है और 20 महीने के बाद आपने जो है माहाना किस्त के साथ कर्जे को वापस भी करना है। इसके बाद दोस्तों ये जो कर्जा है ये बिल्कुल सूद के बगैर आपको दिया जा रहा है और इसमें जो है किसी किस्म का सूद एलिमेंट शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों इक्विटी की बात करें तो कम से कम जो है 10% पैसे आपने खुद डालने होंगे, बाकी पैसे जो है वो आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। इसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो एक तो पर्सनल गारंटी आपको चाहिए होगी और दूसरे नंबर के ऊपर कारपोरेट गारंटी ऑफ द फर्म ये भी आपको चाहिए होगी।
तो दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का कर्ज लेना चाहते हैं बैंक ऑफ खैबर से, तो ऑनलाइन फॉर्म आपने पुर करके जमा करवाना होगा। ये एहसास नौजवान प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर एहसास नौजवान प्रोग्राम लिखा हुआ नजर आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। आपने जो है इस फॉर्म को पुर करते जाना है। ऑनलाइन फॉर्म है। आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं इसकी डिटेल भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप एहसास नौजवान प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अहलियत का मयार क्या है। तो दोस्तों कुछ शराइतो ज़वाबित हैं जिनको आपने जहन में रखना होगा। अगर आप इन शराइतो ज़वाबित के ऊपर पूरा उतरते हैं तो फिर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्दों ख़वातीन इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में परमानेंट रहते हैं। अगर आपके पास सूबा खैबर पख्तूनख्वा का शनाख्ती कार्ड अवेलेबल है और आप खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और वो वैलिड भी होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपकी एज जो है वो 18 साल से लेकर 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो उन्होंने शर्त रखी है कि अगर आप रनिंग कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है कारोबार करते करते, तो आप इस बिजनेस के लिए कर्जा ले सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपको कारोबार ग्रोथ की तरफ जा रहा है तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन्होंने एक और शर्त रखी है कि अगर आप न्यू कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो आपके पास जो स्किल्स मौजूद है इसके रिलेटेड अगर आप कोई कारोबार शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको कर्जा भी फराहम किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों उन्होंने छठे नंबर के ऊपर शर्त ये रखी है कि आपके पास एक कंप्लीट बिजनेस प्लान होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर के ऊपर यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको कर्जा देने में तरजीह दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर के ऊपर उन्होंने बताया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आपके पास कोई स्किल्स मौजूद है, बिजनेस प्लान मौजूद है, तो आप फिर भी कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर के ऊपर उन्होंने बताया है कि अगर आप कारोबार खैबर पख्तूनख्वा में लोकेटेड हैं तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर के ऊपर उन्होंने बताया है कि आपके कारोबार की लीगल आइडेंटिटी होनी चाहिए। आपका कारोबार बाकायदा जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद 11वें नंबर के ऊपर उन्होंने ये शर्त रखी है कि आपकी एक CI बोर्ड रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको डाटा जो है वो इसको चेक किया जाएगा और इसके बाद आपको कर्जा फराहम किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 12वें नंबर के ऊपर शर्त उन्होंने ये रखी है कि जो बिजनेस के लिए आपको कर्जा ले रहे हैं वो ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बताया है जो लोग इस स्कीम के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, यहाँ पे उनकी लिस्ट बनाई गई है। सबसे पहले नंबर पे अगर आप दोस्तों एज ए इंडिविजुअल अप्लाई करेंगे तो आपकी दरख्वास्त जो है कबूल नहीं होगी। एज ए इंडिविजुअल आपको कर्जा नहीं मिल सकेगा। कम अज कम 2 बंदे या फिर 3 बंदे मिलकर ही ये कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप डिफॉल्टर हैं, अगर आपने किसी बैंक से मालियाती अदारे से कर्जा लिया हुआ है और आपने वो वापस नहीं किया तो फिर भी आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो फिर भी आप इस स्कीम के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। ये चीजें आपने अपने जहन में रखना होंगी। और इसके बाद आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का तरीका कार भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। उम्मीद है कि आपको जो है अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा।